यूकेडी क्या सोच रखती है इस पर शांति प्रसाद भट्ट जी? क्योंकि चुनाव नजदीक आता देख तमाम सियासी दलों ने इस तरीके से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और यहाँ पर सियासत पूरी जोरों पर देखने को मिल रही है सैनिकों को लेकर। देखिए रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड में सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, सैनिक बहुत हैं और गर्व की बात है कोई भी पार्टी यदि सेना के व्यक्ति को आगे बढ़ाएगी तो ये अच्छी बात है, कम से कम भ्रष्टाचार राज्य में कम होगा। मगर सवाल इस बात का खड़ा होता है, पहले भारतीय जनता पार्टी से शुरू कर देता हूं। भाजपा सैनिकों का सम्मान कितना करती है, मुख्यमंत्री को कैसे इन्होंने नीचे से मुख्यमंत्री पद से हटाया था, हम ना होते तो दोबारा ना बनते। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने सैनिक धाम रायपुर के कूड़े स्थल पर बनाकर जो वाई लूटी और उसका विरोध अगर कांग्रेस करती तो हमें लगता, अन्य पार्टी करती तो लगता, हम थे, हमने उसको बर्दाश्त नहीं किया और हमने कहा रानीखेत और लैंसडाउन में सैनिक धाम बने, इसके अलावा हम कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चंद व्यापारियों को खुश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट देहरादून के इर्द गिर्द ही उसको बनाने की बात करी। ये इनका सैनिकों के प्रति प्यार है। अब आ जाइए हरीश रावत जी से। अभी याद होगा आपको, हफ्ते भर पहले तक ये दलित प्यार में थे कि मैं मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए, एक पार्टी ने तो नेता ही घोषित कर दिया मगर दूसरा सैनिक नहीं मिल पा रहा ढूंढकर। मगर क्या करें, राजनीति है, लूट मचनी है, इस लूट में हर आदमी अपने हाथ धो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं हरीश रावत जी से, अगर आप सैनिक से इतना प्यार करते हो तो मुझे बता दीजिए सैनिक धाम में कितना विरोध किया, कब बैठे धरने पे, तब तो आप चुप थे। ये नौटंकी उत्तराखंड की जनता देखकर अजीज हो गई है। और मैं पूछना चाहता हूं, आप अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हो, बेटे के लिए टिकट मांग रहे हो, पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हो, रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हो। आपने एनडी तिवारी का क्या हाल किया, जनता भूल गई। विजय बहुगुणा का क्या हाल किया, जनता भूल गई। और अभी आपने बयान दिया है कि जब राजनीतिक संकट हो तो नेवला और सांप साथ साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई सैनिक नजदीक में जाकर भी फोटो खिंचाता है तो राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। मेरा यह कहना है, उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रत्येक नागरिक, हर वर्ग का नागरिक, हर सरकार की कैबिनेट के अंदर होना चाहिए। अरे भाई, चुनाव आते हैं तो कभी टोपी पहन लेते हो, उसके बाद कैबिनेट में जगह नहीं देते। अपने परिवार रिश्तेदारों को टिकट देने के लिए आप कांग्रेस को खत्म कर देते हो, उस पर आप फिर ये नहीं देखते कि मैंने सैनिकों के साथ सम्मान किया, अल्पसंख्यकों के साथ। तब परिवार, जब राज्य को लूटने का नंबर आए तो राज्य का जो आदमी भी नहीं है उसको एक है मैं मुंह फेर लूंगा, सब लूट ले, मेरी सरकार बनी रहे। आप विश्वास करती हैं रीना जी ऐसे व्यक्ति पर? अगर ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया, मैं पूछना चाहता हूं, इतने बड़े चेहरे हैं मगर जब मुख्यमंत्री बने तो इनके अगल बगल में एक भी उत्तराखंड का नागरिक नहीं था। वो लोग थे जिन्होंने इस राज्य में पी पी कर उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड का विरोध किया। तो ये केवल राजनीतिक नौटंकी है, सैनिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की साजिश है। जनता इस बात को समझ रही है कि कभी दलित, कभी सैनिक, कभी अल्पसंख्यक, कभी मैदान, कभी पहाड़, ये जो झगड़ा पैदा कर कर जनता के बीच में भ्रम पैदा करने का काम ये राष्ट्रीय पार्टियों के नेता कर रहे हैं। अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम ये कहते हैं कि धरती पुत्र को सत्ता के नजदीक बैठाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी वर्ग का हो। उसके सम्मान के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन में भी कहा था कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारत का नागरिक यदि उत्तराखंड की टेरिटरी में रह रहा है तो उसको हम आर्थिक रूप से संपन्न करेंगे। हम किसी को वर्गों में बांटकर उत्तराखंड को नहीं के अंदर नहीं करने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमसे बड़ा कौन होगा उत्तराखंडी जिसने एक व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मारा और अलग राज्य लेके दिखाया? मगर राज्य बनने के बाद ये इतने टुकड़े, ये राष्ट्रीय सोच है और इसी सोच के कारण आज उत्तराखंड कर्ज की गर्त में चला गया। नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, मगर कोई पार्टी का नेता रोजगार पर नहीं बोल रहा है, महिलाओं के सम्मान पर नहीं बोल रहा है, पलायन पर नहीं बोल रहा है, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर नहीं बोल रहा है। तो आप बोलिए ना, यूकेडी को किसने रोका है? अगर कोई और नहीं बोल रहा है तो यूकेडी क्यों नहीं बोल रही है? मैं देखिए, ऐसा होता है रीना जी, ये कोई राजनीतिक
बात है क्या कि हम सैनिकों को टिकट देंगे मगर जीतने वाले आप अपने परिवार के अलावा तो किसी का टिकट मांगते नहीं। ऐसे में इतना बड़ा झूठ क्या जनता समझ नहीं रही है? ठीक है, इसका जवाब देंगे आरपी अतुड़ी जी, इसका जवाब देंगे। शांति प्रसाद जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। विनोद पसपोला जी का मैं रुक कर लेती हूँ। विनोद पसपोला जी, क्योंकि तमाम सियासी दल यहाँ पर डिबेट में बैठे हुए हैं और आपने सुना कि सबकी प्रतिक्रिया क्या सामने आई है। सबसे पहले हरीश रावत ने बयान ही ऐसा दिया है जो कि वाकई चर्चा का विषय हो जाता है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम सैनिकों को सम्मान देंगे, टिकट देंगे, लेकिन टिकट उसे दिया जाएगा जो कि जिताऊ कैंडिडेट होगा। इसका मतलब आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी हाँ, चुनाव का समय आने